बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 के पहले 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 प्रॉब्लम नंबर 13, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 log natural x into dx। इसको हमने सॉल्व करना है। अब log natural x की इंटीग्रेशन हम एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log natural x dx, और इसके साथ हम सेकंड फंक्शन लेते हैं 1 का, और अकॉर्डिंग टू आइलेट लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। इस पे हम लिमिट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log natural x एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। अब यहाँ पे माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, और अगेन अभी मैं सिर्फ 3.4 में जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ा है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड वाले की इंटीग्रेशन x और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 1/x और dx। अभी तक हमने जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ा था, ये हमने उस पर अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट भी है, तो यहाँ पे ये लगेगा लिमिट 1 to 2, क्योंकि ये हमारे पास आंसर आ रहा है, और यहाँ पे भी लिमिट लगेगी 1 to 2। ये बात याद रखनी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी आंसर वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ x log natural x, इसकी लिमिट है 1 to 2 माइनस x से x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 to 2, इधर बचा 1 into dx। ये आ जाएगा x log natural x लिमिट 1 to 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन आएगी x, इसकी भी लिमिट 1 to 2, और अब यहाँ पे हम c नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 log natural 2 माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 log natural 1। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, माइनस इसमें भी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1। log natural 1 0 होता है, तो ये आ जाएगा जी 2 log natural 2 माइनस 0, फिर ये वाला माइनस, और 2 माइनस 1 बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 2 log natural 2 माइनस 1। log की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 2 की पावर बन जाएगी log natural 4 माइनस 1। हम अकॉर्डिंग टू बुक चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया है। log natural 4 माइनस 1 इसका आंसर है, या जो हमारा इस वक्त आंसर आ चुका है यही बुक का भी आंसर है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 13, 2 log natural 2 माइनस 1 बुक का यही आंसर है। जहाँ तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, उसने log की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लग गया। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप पहले पढ़ चुके थे। सिर्फ हमने करना क्या है, इस पर लिमिट लगानी है। जैसे जैसे इसके आंसर आते जाएंगे हम इस पर लिमिट अप्लाई करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 0 to 2 e⁻x/2। प्रॉब्लम नंबर 14, 0 to 2 e⁻x/2 माइनस e⁻x/2 माइनस e⁻x/2 इंटू dx। अब देखिए, दोनों पे अलग अलग पहले हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन 0 to 2 e⁻x/2 माइनस e⁻x/2 इंटू dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। 0 to 2 e⁻x/2 माइनस इंटू dx। फर्स्ट वाले पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, माइनस
0 to 2 e पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होती है, लेकिन इसकी पावर का डेरिवेटिव होना साथ ज़रूरी है। इसकी पावर का डेरिवेटिव बन रहा है 1/2 और इसका डेरिवेटिव बन रहा है -1/2, जो कि साथ नहीं दिया गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 0 to 2 e पावर x/2 इंटू 1/2 dx। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ आ चुका है। यहाँ पे क्या बन रहा है -1/2, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 से डिवाइड भी करेंगे। 0 to 2 e पावर -x/2 इंटू -1/2 एंड dx। इसकी पावर का डेरिवेटिव भी साथ आ चुका है, इसकी पावर का डेरिवेटिव भी साथ आ चुका है, तो अब इनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। सो डेट इज इक्वल्स टू 2 ये वाला एज इट इज़। फिर e पावर x/2 की इंटीग्रेशन e पावर x/2 ही रहेगी, e पावर x/2 ही रहेगी और इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। 0 to 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 e पावर -x/2 और इस पर लिमिट आ जाएगी 0 to 2। डेट इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, पहले अपर लिमिट पुट होगी e पावर 2/2 माइनस लोअर लिमिट पुट होगी e पावर 0/2 प्लस 2, यहाँ पे भी कांस्टेंट है e पावर -2/2 माइनस e पावर -0/2। क्लियर? डेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू e पावर 1 माइनस e पावर 0 1 होता है, प्लस 2 e पावर -1 एंड e पावर 0 ये क्या होता है 1 होता है। डेट इज इक्वल्स टू 2e -2 प्लस 2 इंटू ई पावर -1 को 1/e लिख सकते हैं, -2 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो -2 आ जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू 2e प्लस 2/e -4। ये भी इसका आंसर है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, हम बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया हुआ है। 3.6 इसका आंसर जी, उसने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है। ये आ जाएगा जी e 2e² प्लस 2 -4e, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2/e, यहाँ पे बचेगा e² प्लस 1 -2e। तो अब देखें ये हमारे पास e-1 कंप्लीट स्क्वायर आ चुका है 2/e इंटू e-1 होल का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें e का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2e, तो देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और बुक पे भी यही आंसर गिवन दिया गया है। सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है एट द एंड आपने इसमें लिमिट पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 15, 0 to π/4। 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन देखें। 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डेट इज इक्वल्स टू 0 to π/4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों के साथ हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ब्रैकेट हम तब ओपन करेंगे जब हम दोनों पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। 0 to π/4 ये cos थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू cos थीटा बचा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा इंटू 1/cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैंने
दो अलग अलग के साथ डिवाइड कर दिया, एक साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया है और एक 1 के साथ डिवाइड कर दिया है। दैट इज इक्वल्स टू 0 टू π/4 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, 1/cos थीटा होता है सेकेंड थीटा, प्लस 1/2 एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टेन थीटा एंड 1/cos थीटा होता है सेकेंड थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज इनटू डी थीटा। अब हम दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। 0 टू π/4 1/2 कांस्टेंट है इंटू सेकेंड थीटा डी थीटा प्लस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा या सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा और लिमिट आएगी 0 टू π/4 दोनों के साथ लगाएंगे। अब पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं, इनके इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सेकेंड थीटा हमारे पास होता है लॉग नेचुरल सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग नेचुरल सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से π/4 प्लस 1/2 टेन थीटा सेकेंड थीटा इक्वल होता है सेकेंड थीटा प्लस सी के, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड थीटा, सी तो हमने लिखना नहीं है, 0 टू π/4 पेज नंबर 125 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग नेचुरल अपर लिमिट है जी π/4 सेकेंड π/4 प्लस 10 π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे लॉग नेचुरल सेकेंड 0 प्लस 10 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 कांस्टेंट है अपर लिमिट सेकेंड π/4 माइनस लोअर लिमिट secant 0 and bracket close, that will be equals to 1/2 into log natural secant π/4 cos square root cos π/4 का उलट होगा तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, tan π/4 1 होता है, माइनस log natural secant 0 1 होता है एंड tan 0 0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 secant π/4 स्क्वायर रूट 2 माइनस secant 0 1, that will be equals to 1/2 into log natural square root 2 plus 1 माइनस log natural 1 0 हो जाएगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1/2 into square root 2 माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट इधर क्लोज, दोनों में से कॉमन क्या है 1/2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा log natural square root 2 plus 1 एंड प्लस square root 2 -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू बुक हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बुक पे इसका आंसर यही किया हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा है, इससे आगे वो इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर रहा, सो डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपली यहाँ तक हमारा वही क्वेश्चन है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है तो हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में cos क्यूब x है, तो cos क्यूब x को मैं सेपरेट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी लिमिट आपने खुद से अप्लाई करनी है। प्रॉब्लम नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 टू π/6 cos क्यूब थीटा 0 टू π/6 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्यूशन देखें इसका, 0 टू π/6 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ 0 टू π/6 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ये अगेन क्या हो जाएगा, क्यूब ही हो जाएगा। वी नो डैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। डेट विल बी इक्वल्स टू 0 टू π/6 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
that is equals to 0 to pi by 6 cos theta minus cos theta into sin square theta d theta, ब्रैकेट दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। 0 to pi by 6 cos theta d theta माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi by 6 sin square theta पहले लिख लेते हैं इंटू cos theta d theta। अब यहाँ से आगे बिल्कुल सिंपल हो गया है। cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 125 पे दिया गया है। यहाँ पे देखें, अगर हम पावर को छोड़ के साइन का डेरिवेटिव देखें तो वो साथ दिया गया है cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। इस पे भी लिमिट लगेगी, इस पे भी लिमिट लगेगी। इसका आंसर क्या आ रहा है? sin थीटा लिमिट आएगी 0 to pi by 6। इसका आंसर क्या आ रहा है? sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। इसकी पावर में +1 होगा, डिनोमिनेटर में भी पावर 3 आ जाएगी और इस पर लिमिट लगेगी 0 to pi by 6। फिर आपने क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर? हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 17, pi by 6 से pi by 4। प्रॉब्लम नंबर 17, pi by 6 से pi by 4 cos square theta into cot square theta into d theta। सॉल्यूशन देखें, pi by 6 to pi by 4, लोअर लिमिट pi by 6, अपर लिमिट pi by 4, cos square theta into cot square theta into d theta। cot square theta फर्स्ट ईयर फंडामेंटल आइडेंटिटी हम पढ़ के आए हैं। वी नो डैट 1 plus cot square theta is equals to cosecant square theta, so cot square theta is equals to cosecant square theta minus 1। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस हमने काफ़ी लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है। लिमिट है pi by 6 to pi by 4 cos square theta into cosecant square theta minus 1 into d theta, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। pi by 6 to pi by 4 cos square theta into cosecant square theta माइनस cos square theta into d theta, ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा pi by 6 to pi by 4। फर्स्ट वाला है cos square theta, कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 over sin square theta into d theta। फर्स्ट वाले पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, माइनस pi by 6 to pi by 4 cos square theta into d theta। cos over sin, cot बन गया pi by 6 to pi by 4 cot square theta into d theta माइनस cos square theta की डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं cos x by 2 इक्वल होता है 1 plus cos x डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस के साथ जब हम स्क्वायर लेते हैं और एंगल को भी डबल कर देते हैं तो ये आता है cos x इक्वल्स टू 1 plus cos 2x डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर लेने से उसकी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर रहा हूँ 1 plus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा pi by 6 to pi by 4 1 plus cos 2 थीटा, अब यहाँ पे x नहीं है थीटा है, ये गलती नहीं करनी है आपने, इंटू डी थीटा। cot स्क्वायर थीटा अगेन मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ pi by 6 to pi by 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा माइनस pi by 6 to pi by 4 1 by 2 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू pi by 6 to pi by 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस pi by 6 to pi by 4
1 d theta माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 1 बाय 2 d थीटा माइनस प्लस माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन पेज नंबर 125 पर मौजूद है, जो कि हम देख सकते हैं, उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, 1 की इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे cos 2 थीटा, इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 जो कि साथ नहीं है, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव बनाते हैं। ये बन जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 1 डी थीटा माइनस 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 इंटू 1 डी थीटा माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos 2 थीटा इंटू 2 एंड डी थीटा। यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद नहीं था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, लिमिट आ जाएगी पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसका आंसर आएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, इसका आंसर भी थीटा आएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 एंड माइनस 1 बाय 4 cos 2 थीटा का आंसर आएगा साइन 2 थीटा एंड पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आई, साइन 2 थीटा, और 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ये 1 बाय 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 1 बाय 2 और 1 बाय 2 वाला। अब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, नेगेटिव साइन एज इट इज़ कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 6, पहले अपर लिमिट पुट की, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, माइनस पहले अपर लिमिट पाई बाय 4, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट माइनस 1 बाय 2 कांस्टेंट दोनों के साथ आएगा, पाई बाय 4 अपर लिमिट पाई बाय 6, लोअर लिमिट आ गई माइनस 1 बाय 4 इंटू साइन 2 थीटा, पहले अपर लिमिट ये आ जाएगा जी साइन 2 इंटू पाई बाय 4, फिर माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 6 एंड ब्रैकेट क्लोज, डेट इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई बाय 4, tan का उलट होता है और tan पाई बाय 4 1 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, अगर आपको याद नहीं रहती डायरेक्टली वैल्यू तो साइन 30 डिवाइडेड बाय cos 30, साइन 30 हमारे पास 1 बाय 2 होता है और cos 30 हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 उसको उल्टा देंगे तो स्क्वायर रूट 3 बन जाएगी हमारे पास, माइनस पाई बाय 4, इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 इसका एलसीएम आएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 पाई माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 पाई माइनस 1 बाय 2, अगेन 12 हमारे पास एलसीएम आएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 1 बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो पाई बाय 3, साइन 60 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, साइन पाई बाय 2 ये 1 होता है हमारे पास, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस ये बचेगा पाई बाय 12, 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 1 बाय 2 पाई बाय 12 बच जाएगा, माइनस 1 बाय 4 साइन पाई बाय 2, 1 माइनस साइन पाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, इन दोनों में पाई बाय 12 कॉमन है, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 मैंने माइनस अप्लाई कर दिया, इन दोनों में माइनस कॉमन है और पाई बाय 12 भी कॉमन है, माइनस पाई बाय 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा प्लस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 4 माइनस माइनस प्लस
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 टू ज़ा 8, डेट विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस ये बन जाएगा 3/2 इंटू पाई बाय 12 -1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8, डेट विल बी इक्वल्स टू 3π/24। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 3π/24, इसे मैंने पहले लिख लिया, ये नेगेटिव का है, एंड -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 -1/4 -1/4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है जी 4 -4 -1 -5/4 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। यह -1 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने -1 और -1/4 को मिला के -5/4 लिख दिया है। इसका हम अगेन एलसीएम ले लेंगे, ये 3π/24 एज इट इज़, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आंसर आ रहा है जी, पहले मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 -5/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड -3π/24। 8 एलसीएम आएगा, 8 इंटू स्क्वायर रूट 3, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड -3π/24। 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 ऐड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 8 -3π/24। अब हम इसका अगेन एलसीएम भी ले सकते हैं, 24 एलसीएम आएगा। हम अकॉर्डिंग टू बुक चेक करते हैं कि बुक ने इसका अगेन एलसीएम लिया है या नहीं लिया। बुक ने इसका ओवरऑल एलसीएम लिया हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, डेट इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 -10 डिवाइडेड बाय 8 -π/8। 8 एलसीएम आएगा, 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 -10 -π डिवाइडेड बाय 8। तो यही हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक आंसर भी है, डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के आंसर्स लिखे। अब यहाँ से भी मैं इसको कॉमन लेके सॉल्व कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, आपके गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इसको सिंप्लीफाई करता रहा और एट दी एंड मैंने यहाँ पे जाके इनको ये जो है इसमें से कॉमन लेके π/12 इसको ऐड किया है। मैंने इसमें शॉर्टकट नहीं लगाया, जो कि मैं यहाँ पे भी लगा सकता था लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ, तो मेरे पास गलती के चांसेस जो थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। मैंने हमारा रिक्वायर्ड जो हमें आंसर था वो आ गया है। बाकी सारा काम ऑलरेडी आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके एक एग्जैक्ट आंसर लेके आना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता भी रहा है, तो इसको आपने, बाकी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी के क्वेश्चन को हमने इग्नोर कर देना है। बाकी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 18। जीरो टू π/4 cos पावर 4 t इंटू dt, that is equals to solution 0 to π/4 cos पावर 4 t dt। इसे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर 0 to π/4 cos स्क्वायर t होल का स्क्वायर इंटू dt। अब हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, डेट cos स्क्वायर x इक्वल है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे x की जगह पे t है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 to π/4 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर इंटू dt। cos स्क्वायर t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, चैप्टर नंबर 10 में हम ये वैल्यू पढ़ के आए हैं। यह आ जाएगा 0 to
पाई बाय 4 1 प्लस, अब मैं न्यूमिनेटर का स्क्वायर ले रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2t, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू डी टी। क्लियर? डेट इज इक्वल्स टू, सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 0 टू पाई बाय 4 1 बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बाय 4 इंटू कॉस 2t ब्रैकेट इंटू डी टी, डेट विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 1 बाय 4 इंटू डी टी प्लस 1 बाय 4 इधर भी आ रहा है, कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर 2t इंटू डी टी प्लस 1 बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 0 टू पाई बाय 4 इंटू कॉस 2t इंटू डी टी। 1 बाय 4 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यहाँ पे cos 2t की इंटीग्रेशन पॉसिबल है जब उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया हो। cos स्क्वायर 2t वी नो डैट, अभी हमने पढ़ा है cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के, इसका एंगल मैं और बढ़ा देता हूँ, cos स्क्वायर 2x कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 10 में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल में था और एक्सरसाइज में भी इसके साथ का एक क्वेश्चन था। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, cos स्क्वायर 2t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 1 बाय 4 कांस्टेंट है 1 इंटू डी टी प्लस 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos स्क्वायर 2t की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 0 टू पाई बाय 4 cos 2t इंटू 2 डी टी। इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया है। डेट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 1 डी टी प्लस 1 बाय 4 2 ज़ा 8 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस cos 4t 2 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू डी टी प्लस 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos 2t इंटू 2 एंड डी टी। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 1 डी टी प्लस 1 बाय 8 0 टू पाई बाय 4 1 डी टी प्लस 1 बाय 8 0 टू पाई बाय 4 cos 4t इंटू डी टी प्लस 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos 2t इंटू 2 एंड डी टी। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 4 है जो कि साथ नहीं दिया गया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 0 टू पाई बाय 4 1 डी टी प्लस 1 बाय 8 0 टू पाई बाय 4 1 डी टी प्लस 1 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos 4t इंटू 4 एंड डी टी प्लस 1 बाय 4 0 टू पाई बाय 4 cos 2t इंटू 2 एंड डी टी। सबके एंगल के डेरिवेटिव मौजूद हैं, ये बनेगा 1 बाय 4, इसका आंसर आएगा t क्योंकि हमारे पास डी टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। 0 टू पाई बाय 4 1 बाय 8, इसका आंसर भी t आएगा। 0 टू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 32 cos 4t का आंसर आएगा साइन 4t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू पाई बाय 4, क्लियर, प्लस 1 बाय 4, इसका आंसर आएगा साइन 2t एंड 0 टू पाई बाय 4।
अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/4 इंटू π/4 माइनस 0 प्लस 1/8 π/4 माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस 1/32। अपर लिमिट पुट करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो साइन पाई बचेगा माइनस साइन 0 आ जाएगा प्लस 1/4। अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन π/2 बचेगा माइनस साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 लोअर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू π/16 प्लस π/32, ये से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1/32 एज इट इज़ एंड साइन पाई ये भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 तो ये 0 हो गया प्लस 1/4 साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0 हो चुका है। इसमें एलसीएम हमारे पास 32 आएगा, 16 2 पाई प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 1/4 आएगा, 3π/32 प्लस 1/4। इसका भी हम एलसीएम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक हम चेक करते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 18 3π प्लस 8/32 तो इसका एलसीएम आ जाएगा। बुक ने इसका एलसीएम लिया हुआ है 32, यहाँ पे आएगा 3π 4 8 और अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर आ चुका है, इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे देखें ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी cos पावर 4 थीटा चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.3 की एग्जाम्पल है, उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ वही सोल्यूशन है, एट द एंड ये इसका आंसर यही आता है। इस पे हमने इंटीग्रेशन लगाई हुई है, इंटीग्रेशन लगा के हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की है और हमारा आंसर आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के आपके लिए जो होमवर्क आज मैंने दिया है वो अपने घर से उसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।